विश्वासी के नाते हम शरीर, संसार और शैतान पर जैवन जीवन जी सकते हैं। इस सीरीज के भाग 5 में हम शारीरिकता पर जय पाने के लिए बाइबल की व्यवहारिक बातें देखते हैं। आज हम शारीरिकता पर जय पाने के बारे में चर्चा करेंगे। हमें क्या करना होगा कि शारीरिकता के जिन बातों का हम सामना करते हैं उस पर हम जयवंत हो जाएं। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो मेरे साथ देखिए याकूब अध्याय 1 वचन 13 से वचन 16 तक। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। याकूब अध्याय 1 वचन 13 से वचन 16 तक पढ़ेंगे। तो आइए एक साथ मिलकर इसे पढ़ते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है तो इसके अलग अलग अनुवाद भी आपके पास होंगे। चाहे आपके पास जो भी अनुवाद हो, आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। याकूब अध्याय 1 वचन 13 से 16 तक। आइए पढ़ते हैं। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। तो याकूब क्या कह रहा है यहाँ पर? वो उन परीक्षाओं के बारे में कह रहा है जो पाप के लिए अभिलाषा उत्पन्न करती है कि गलत काम करें। तो वो कहता है कि जब तुम्हारी परीक्षा होती है मेरे भाइयों, तो ये मत कहना कि परमेश्वर परीक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर पर दोष न लगाएं। ठीक है, सबसे पहले परमेश्वर तो बुरी बातों से परीक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं, वो बुराई में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर ये नहीं कहेंगे कि जाओ 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 तुम पाप करो। नहीं, परमेश्वर पर दोष मत लगाइए कि परमेश्वर ने करने लगाया। पवित्र पाप होता ही नहीं है। ये प्रकाशन है। ठीक है, देखिए, पवित्र पाप नाम की कोई चीज नहीं है। पाप पाप है, छोटा हो बड़ा हो, और परमेश्वर हमें वहां पर परीक्षा में नहीं लेकर आते हैं। ये मत कहिए कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहे हैं। नहीं, वो कहता है समस्या यही है। वचन 14, यानी जिसकी भी परीक्षा होती है वो कहता है कि हम अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंस जाते हैं। हमारी अपनी अभिलाषाएं, यही तो समस्या है। देखिए, हमें ये गलत अभिलाषाएं होती हैं, गलत इच्छाएं, बुरी अभिलाषाएं हमारे शरीर में और हमारे प्राण में होती हैं। ये तो हमारा शरीर है, हमारी शारीरिकता का भाग है, और जब हम उसमें खींचे जाते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं। फंसने का मतलब हमारी इच्छा कमज़ोर हो जाती है, और जब हम उसमें हिम्मत हार जाते हैं तभी हम पाप करते हैं, और अगर हम उसे निरंतर करते जाएं तो फिर हमें ये नाश कर देगा और ये मृत्यु लेकर आएगा। और वो कहता है भाइयों, धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, क्योंकि यही सच्चाई है, ये यही है। तो विश्वासी के नाते हम सब लोगों ने नया जन्म पाया है, यीशु से प्रेम रखते हैं, नई सृष्टि हैं, और हम आत्मा से भरे होंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में बुरी अभिलाषाएं होती हैं, शारीरिकता। तो हमें सीखना होगा कि कैसे शरीर पर जय पाए, कैसे। और हमें जो कुछ भी चाहिए सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे दिया है कि हम शरीर पर जयवंत हो जाएं, विजय हो जाए, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मुझे रोमियो अध्याय 8 वचन 1 से 13 पढ़ना बहुत पसंद है, ये पूरा वचन भाग, लेकिन समय बचाने के लिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इसे पढ़िए, क्योंकि जैसे हमने कहा पिछले हफ्ते जब हमने आत्मा में चलने के बारे में देखा, रोमियो अध्याय 8 तो बहुत ही अद्भुत अध्याय है। प्रेरित पौलुस इस तथ्य को यहाँ पर उभारते हुए बताता है। अध्याय 5 में कहता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। रोमियो 6 में कहता है कि पाप की सामर्थ तोड़ी गई है, और फिर रोमियो 7 में कहता है कि शरीर में ये समस्या है, और रोमियो 8 में कहता है शारीरिकता की समस्या से तुम ऐसे निपटो। यहाँ पर वो अद्भुत प्रकाशन हमें बताते चले जाता है। तो हम रोमियो से इन वचनों को नहीं पढ़ेंगे, और हम सीधा उन सच्चाइयों को और समझ को देखेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे शारीरिकता पर जय पा सकते हैं। देखिए, विश्वासी के नाते हम शारीरिक मन वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इसका मतलब हम अपनी सोच में शारीरिक हो सकते हैं और शरीर हमारे जीवन पर राज्य करता है। आपने नया जन्म पाया, आप नई सृष्टि हैं, पर शारीरिक विचार वाले हैं और शरीर राज्य करता है। तो शारीरिक विचार वाले और शरीर जिन पर राज्य करता है, ऐसे विश्वासी
वो तो केवल उन्हीं बातों के बारे में सोचते हैं जो उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं अपने शरीर और प्राण की। वो विश्वासी हैं, पर उनका ध्यान उसी पर लगा है। और तभी तो बाइबल शरीर के काम हमें बताती है, और आखिरकार ये सारे गलत काम होते हैं, जैसे कि झगड़ा और फिर फूट और क्रोध और जलन और ये सारी चीज़ें। यानी आप कहते हैं मैं तो सोच रहा था ये विश्वासी हैं। हाँ, वो विश्वासी हैं, पर शारीरिक मन और शरीर को राज्य करने देते हैं, और इसलिए हम उनके जीवन से ये सब कुछ आते हुए देख सकते हैं। वो अभी तक अपने जीवन में शारीरिकता पर जय नहीं पाए हैं, वो अभी भी वैसे हैं। तो हमें सीखना होगा कि कैसे हम शरीर पर जय पाए, कैसे शारीरिकता पर जय पाए। और याकूब ने जो कहा उसे आप याद रखिए, जैसे हम इस शारीरिक मन के अनुसार जीते हैं और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते जाएंगे तो इसका अंत मृत्यु है, मतलब ये अंत में हमें नाश कर देगा। तो ये अच्छा नहीं है। किस तरह से तो फिर कैसे जयवंत हो, मैं इसके लिए 4 बातें आपको बताना चाहता हूं जो विश्वासी के नाते हमें करनी चाहिए। नंबर 1, जान ले कि आप पाप की सामर्थ से स्वतंत्र हैं। पहली बात, जानिए कि आप पाप की सामर्थ से स्वतंत्र हैं। हमने इसे पहले भी देखा है। यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए ये काम पूरा किया है। रोमियो 6:6 ये कहता है, हम जानते हैं। ठीक है, आइए एक साथ पढ़ते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। वो कहता है इसे जान लो, इस सच्चाई को जानो, इसे अपने दिल में उतार लो, थाम लो। ये सत्य जानो क्या कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना पाप में स्वभाव क्रूस पे जड़ दिया गया है। आपका पाप में स्वभाव नहीं है, वो तोड़ा गया है, उसे खत्म किया गया है। और पाप का शरीर यानी हमारे जीवन पर पाप की सामर्थ तोड़ दी गई है ताकि अब हमें पाप का गुलाम रहने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वचन 14 में वो कहता है, आइए इसे पढ़ते हैं, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। विश्वासी के नाते आपको जानना होगा कि ऐसा कोई पाप नहीं है जो आप पर प्रभुता कर सके, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर पाप की सामर्थ तोड़ दी है। आमीन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज वो आपको कितना कसकर पकड़े हुए हैं। जैसे आप बैठकर ये संदेश सुन रहे हैं, आप जानिए कि यीशु ने आपको पाप के प्रभुता से स्वतंत्र किया है और आप व्यवस्था में नहीं पर अनुग्रह में हैं। व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ये सब करो, तुम जाओ इसे करो। और अनुग्रह कहता है, मैं इसे तुम्हारे लिए करूंगा, मैं ये काम तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, तुम इसके अनुसार जियो। आप व्यवस्था में नहीं, अनुग्रह में हैं। काम हो गया है, क्रूस पर उसने पाप की सामर्थ तोड़ दी। अब कहते हैं कि तुम इसके अनुसार जियो। आमीन। तो विश्वासी के नाते जानना होगा कि ऐसा कोई पाप नहीं है जो आप पर प्रभुता कर सके। कोई पाप आप पर नियंत्रण नहीं कर सकता। आप स्वतंत्र हैं। तो आप हर एक पाप में आदत को देख सकते हैं जिससे शायद आज आप लड़ रहे हैं। आप उसकी ओर देखकर कह सकते हैं, तुम्हारी मुझ पर कोई प्रभुता नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन पर तुम्हारी सामर्थ जो है वो क्रूस पर तोड़ी गई है। आमीन। तो हमें यहाँ से शुरू करना है। हमें जानना है कि हमारे पास पाप के ऊपर प्रभुता है। फिर हमें क्या करना चाहिए? नंबर 2, कि आपकी कमजोरी के क्षेत्र के संबंध में वचन का उपयोग करते जाएं। वचन का उपयोग किए। हमारे पास पूरे संदेश हैं वचन के महत्व के बारे में। अपनी कमजोरी के क्षेत्र के संबंध में परमेश्वर के वचन का उपयोग कीजिए। हम भजन संहिता 119 वचन 9 जानते हैं। आइए एक साथ मिलकर इसे पढ़ते हैं। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन को शुद्ध करने का प्रभाव है। यह हमें शुद्ध करता है। जवान कैसे शुद्ध रह सकता है? वचन पर ध्यान देने से। वचन ही हम पर प्रभाव डाले। तो हमें क्या करना है? हमें वचन का उपयोग करना है आपके कमजोरी के क्षेत्र के संबंध में। देखिए,
अगर आप किसी दुकान में जाते हैं जहाँ पर आप सारा सामान खरीदते हैं, चाहे आप 10 साबुन खरीद कर घर में लेकर आएं, लेकिन अगर आप साबुन का उपयोग न करें तो भी माँ यही कहेगी तुमसे बदबू आ रही है। इससे कुछ नहीं होगा। आपके घर में बाइबल के कितने अनुवाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उनमें से एक को भी नहीं खोलते और उसे लेकर उस वचन का उपयोग नहीं करेंगे तो कोई सहायता नहीं होगी। तो हमें ज़रूरी है कि हम वचन का उपयोग करें, परमेश्वर के वचन को ले लें और उसका उपयोग करें अपनी कमज़ोरी के क्षेत्र के संबंध में, पाप के विरुद्ध में। तो चलिए, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए कि झूठ बोलना आपकी समस्या है। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, नहीं। चलिए उदाहरण देखते हैं झूठ बोलने का। अब शायद आपने झूठ बोला, किसी मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ जाए, आपको लगा कि ये सबसे आसान है। यानी इन दिनों में लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि कुछ काम करवा लेना चाहते हैं, यानी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में या फिर सेल्स के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में आपने झूठ बोला ताकि डील खत्म हो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ भी हो। देखिए, कई बार हम दबाव में होते इसलिए झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि झूठ बोलना पाप है। ये तो परमेश्वर के सामने घृणित बात है। यानी नीति वचन 6, 17 और 18 कहता है परमेश्वर इससे नफरत करते हैं, वो इससे घृणा करते हैं। अब शायद हम में से कुछ लोग झूठ बोलते हैं और उसके और ध्यान भी नहीं देते, मानो ये आपकी क्रिया के रूप में आता है। कोई घर में फ़ोन करता है तो घर से कोई जवाब देता है तो आप कहते हैं उन्हें बता दो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ये तो झूठ है क्योंकि आप वहाँ हैं। हम सोचते भी नहीं हैं, कहते हैं बस कह दो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। परमेश्वर झूठ से घृणा करते हैं। तो कहिए, आप ऐसी जगह पर आते हैं और आप कहते हैं प्रभु मेरे जीवन की यही तो समस्या है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और देखिए, ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर हर जगह मैं झूठ बोलता हूँ, लोगों से झूठ बोलता हूँ, दफ्तर में झूठ बोलता हूँ, यहाँ वहाँ झूठ बोलता हूँ। प्रभु मुझे इससे आज़ाद होना है, मुझे क्या करना चाहिए? पहले जानिए कि झूठ आप पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। आप कहिए, झूठ ये पाप में तरीका मेरे जीवन पर से तेरी सामर्थ्य यीशु ने तोड़ दी है 2000 साल पहले, इसलिए आज मुझ पर अधिकार नहीं है। शायद आप ऐसे जीते रहें इतने समय से कि ये आपका स्वभाव बन गया, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन आज इसे तोड़ सकते हैं। आपको जानना है कि इसके आप पर कोई सामर्थ्य नहीं है। दूसरी बात, वचन का उपयोग कीजिए। तो आप इस तरह के वचन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ वचन बता रहा हूँ, आप दूसरे भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए नीति वचन 12 वचन 19 लीजिए। आइए एक साथ पढ़ते हैं। सच्चाई, अनुवाद कहता है सच्चाई के ओट यानी सच्चाई सदा बनी रहेगी, पर झूठ पल ही भर का होता है। सत्य के होंठ हमेशा के लिए बने रहते हैं, यानी मतलब काफ़ी समय तक बने रहेंगे। झूठ बोलने वाली जीभ पल भर के लिए ही होती है। शायद ये आपको तुरंत लाभ देगी लेकिन बाद में मुश्किल में फंसा देगी। नीति वचन 8:7, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। यही तो परमेश्वर का वचन है। मेरा मुंह केवल सच्चाई बोलेगा, दुष्टता मैं उससे नफरत करता हूँ, वो मेरा भाग नहीं है। यह इफिसियों 4:25 का ये वचन आप ले सकते हैं। पौलुस कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो झूठ दूर कीजिए, सच्चाई बोलिए। पौलुस लिखता है, आप इन वचनों को ले सकते हैं। और भी वचन हैं। भजन 19:14, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। ये आप ले सकते हैं। भजन संहिता 141:3, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ये वचन लीजिए। और क्या करना है, आप अपने जीवन पर इसे बोलना शुरू कर दीजिए। वचन बोलिए, उस पर मनन कीजिए, उसे कहिए, बस कहिए, हे परमेश्वर मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। कहिए, मेरे होठों से मैं केवल सच्चाई बोलूँगा और दुष्टता मेरे लिए घृणित बात है। मैं झूठ बोलना छोड़ता हूँ और मैं सच्चाई बोलूँगा, सबको सच्चाई बताऊँगा। आप परमेश्वर का वचन लीजिए, अपने जीवन पर इसे बोलिए।
आपको परमेश्वर के वचन का उपयोग करना होगा आपकी कमजोरी के क्षेत्र में। क्या आप सुन रहे हैं? जो सुन रहे हैं कहिए आमेन। तो वचन का उपयोग कीजिए, क्योंकि ये वचन आपको शुद्ध करेगा और यही वो वचन है जो आपके जीवन में काम करेगा और आपको स्वतंत्र करेगा। तो ये वचन लीजिए और ऐसा ही कीजिए जीवन के हर एक क्षेत्र में। जहाँ भी आपको कोई समस्या है, आपके शरीर में जो भी बुरी अभिलाषाएं हैं जो आपको खींचती है, जो आपको बार बार फंसाते चली जाती है, वचन का उपयोग कीजिए। बहुत से लोगों के लिए यौन संबंध का क्षेत्र बड़ी समस्या है। ये लोग विश्वासी हैं, तो क्या करें? वचन लीजिए और जो भी यानी बुरी बात है आपके यौन संबंध के क्षेत्र में जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए वचन लीजिए। पहला कुरिन्थियों 6 बहुत अच्छा अध्याय है, 13 से 20 तक। पौलुस यहाँ पर लिखकर कहता है कि हमारी देह शारीरिक अनैतिकता के लिए नहीं है, पर प्रभु के लिए, और प्रभु हमारी देह के लिए है। तो आप इस तरह से कहिए, मेरी देह शारीरिक अनैतिकता के लिए नहीं है, लेकिन मेरी देह प्रभु के लिए है। और फिर वो कहता है, यानी ये वचन 13 था, फिर वचन 15 में कहता है कि मेरी देह मसीह की देह का अंग है। तो आप कहिए, मेरी देह ये तो मसीह की देह का अंग है। मैं इस देह को लेकर इसे अनैतिकता का भागी नहीं बना सकता हूँ। वचन 17 में वो कहता है कि हम यानी जो आत्मिक रीति से उसके साथ में जुड़े हैं वो उसके साथ एक हो गए। वचन 19 में कहता है कि तुम्हारी देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिर वचन 20 में कहता है तुम्हारी देह को दाम देकर छुड़ाया गया है, इसलिए अपनी देह में परमेश्वर को महिमा दो। आप वचन लेकर अपनी देह के लिए से बोलिए, प्रभु मैं अपनी यौन संबंध की सारी भूख को आपको समर्पित कर देता हूँ। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 वचन 3 से 7 तक ये बहुत ही सामर्थी वचन है। यौन संबंध की शुद्धता के बारे में कहता है। पौलुस यहाँ पर लिखता है कि ये जान लो कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और इसलिए हम सबको जानना है कि अपने पात्र को हम कैसे रखें, शुद्धिकरण में और आदर में। कहिए, मेरे शरीर पर मैं अधिकार करता हूँ शुद्धिकरण और आदर के लिए। आपको ये वचन लेना है और अपने शरीर और मन पर इसे कहते जाना है। क्या आप समझ रहे हैं? अगर हम ऐसा न करें तो ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये सच में आपकी मदद नहीं करेगा, आपको बल नहीं देगा। आपको वचन बोलना है, वचन का उपयोग करना है अपने कमजोरी के क्षेत्र में। नंबर 3, ये 4 पॉइंट्स का संदेश है, तो हम आधा पार कर चुके हैं। आत्मा में चलें और शरीर को क्रूस पर चढ़ाएं। हमने आत्मा में चलने के बारे में देखा है पिछले रविवार कि आत्मा में चलना यानी आप पवित्र आत्मा के प्रभाव में चलते चले जाते हैं। यानी आप आत्मा में चले प्रतिदिन। कहिए, पवित्र आत्मा में आपकी अधीनता में आता हूँ, आपके प्रभाव में, यानी आत्मा में चलना। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? वो हमारी मदद करता है कि हम शरीर को क्रूस पर चढ़ाए। गलातियों 5 वचन 16 में वचन कहता है, आइए पढ़ते हैं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरी न करोगे। तो जब आप आत्मा में चलेंगे तो शरीर पर जय पाएंगे, आप हारेंगे नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा कि शरीर पर जय पाए। आप आत्मा में चलते जाएं। अब क्या होता है जब हम आत्मा में चलते हैं? यहीं पर रोमियो 8 से कुछ वचन देखेंगे। यहाँ से कुछ वचन देखते हैं। रोमियो 8 वचन 13, आइए पढ़ते हैं। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और फिर आगे ये कहता है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आइए एक साथ इसे कहते हैं, मैं आत्मा के द्वारा मार देता हूँ मेरे शरीर के पाप में कामों को। चलिए फिर से कहते हैं, मैं आत्मा के द्वारा मार देता हूँ मेरे शरीर के पाप में कामों को। ये कहता है आत्मा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा आप मार देते हैं, क्रूस पे चढ़ाते हैं, उसे खत्म करते हैं उन पाप में कामों को जो आपके शरीर के हैं, और आप जीवित रहेंगे, जीवित रहेंगे। हमें यही तो करना है। आप बस आत्मा में चलें और आप शरीर को क्रूस पे चढ़ाए, उसे मार दें, शरीर के पाप में कामों को मार दें।
आमेन। अब एक तरीका है कि हम प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा से बल पाते हैं। यीशु ने मत्ती 26 में सिखाया, उसने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ, क्योंकि आत्मा चाहता है पर शरीर निर्बल है। तो आत्मा तैयार है, हाँ प्रभु मुझे पवित्र जीवन जीना है, शरीर निर्बल है, प्रभु मेरे शरीर में इस तरह बुरी अभिलाषा है। तो क्या करना है? सचेत होकर प्रार्थना करें। तो प्रार्थना महत्वपूर्ण है। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अध्याय रोमियो 8 में पौलुस कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। इसलिए हमारे शरीर के विरुद्ध इस युद्ध में, जो कि रोमियो 8 के शुरू के भाग का ये संदर्भ है, हम नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें। तो कोई कहता है इसे बांधो, इसे खोलो, इसे निकालो या भीतर ले लो। मतलब मुझे पता नहीं मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं। वचन कहता है पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आत्मा ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, विनती करता है। यहाँ सहायता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि दो भाई यहाँ पर सामने मंच पर आएं। आप आइए। ये एक उदाहरण के लिए है, कोई भी आ सकता है, वर्शिप टीम से भी आप आ सकते हैं। आइए, जोशुआ और सुश्रुत आइए। ठीक है। पवित्र आत्मा मदद करता है हमारी, यानी हमारी निर्बलता में। यहाँ पर सहायता, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है। इसका अर्थ है कि थाम लेना, हमें थाम लेना हमारी कमजोरियों के विरुद्ध में। ठीक है। सुशील, पिछले हफ्ते आप पवित्र आत्मा बने थे, तो अभी वैसे ही बने रहिए। और जोशुआ वहाँ पर खड़े हो जाइए, हम पंजा लड़ाएंगे। अब सुशील मेरे पीछे खड़े रहकर मेरी मदद कीजिए। हाँ, यहाँ पर इस तरफ आ जाइए। कहिए, सुशील पवित्र आत्मा है। जोशुआ, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, ये भले व्यक्ति हैं। चलिए, इस उदाहरण के लिए कहिए, ये मेरे शरीर की कमजोरी है। जब मैं अपनी शक्ति में लड़ते रहता हूँ तो हार जाता हूँ। पवित्र आत्मा मुझ में है, पर यह कमजोरी मजबूत है। मैं कोशिश करते रहता हूँ, हार जाता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ, हार जाता हूँ। लेकिन बाइबल कहती है कि आत्मा मेरी मदद करता है मेरी दुर्बलताओं में। तो मैं कहता हूँ, पवित्र आत्मा मदद कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे लिए से करना, ये काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं अपनी दुर्बलता पर जय पाऊँ। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, मदद कीजिए। बाइबल रोमियो 8:26 में कहती है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। अभी इसे नीचे जाने दीजिए। आमेन। पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की कि मैं अपनी दुर्बलता पर जय पाऊं। वो यहाँ पर मेरे साथ, यानी मेरे साथ हैं मेरी निर्बलता के विरोध में। फिर से कहिए, वो मेरे साथ यहाँ पर थामते हैं मेरी निर्बलता के विरोध में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इनके लिए ताली बजाएं। तो आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है कि उस पर जयवंत हो जाएं। क्या कोई दुर्बलता या कोई पाप है जो पवित्र आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा है? पवित्र आत्मा कहेगा वो इसके लिए स्वर्ग में आना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है। पवित्र आत्मा बहुत सामर्थी है। देखिए, कोई भी पाप, ना ही कोई कमज़ोरी है, ना ही कोई बुराई है जो पवित्र आत्मा के लिए ज़्यादा हो, नहीं। लेकिन मुझे क्या करना है? ज़रूरी है कि, माफ़ कीजिए, जैसे वो मेरी मदद करेगा कि मेरे साथ खड़े हो और मुझे बल दे मेरी कमज़ोरियों के विरोध में। तो आत्मा खुद हमारी मदद करता है हमारी निर्बलताओं में।
पवित्र आत्मा मदद कर। मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा मदद कर। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम मार सकते हैं अपने शरीर के पाप में अभिलाषाओं को। अगर हम खुद कोशिश करें तो कभी सफल नहीं होंगे, पर पवित्र आत्मा की मदद से हम कर सकते हैं। इसीलिए गलातियों 5 में और वचन 24, उसी वचन भाग में जहां पौलुस आत्मा में चलने के बारे में कहता है, वो इस तरह कहता है। आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब ये हमारी लालसा और अभिलाषा है जो हमें गलत करने लगाती हैं। और अगर आप मसीह यीशु में, पौलुस कहता है, अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो मसीह के उन्होंने शरीर को क्रूस पे चढ़ाया है, उसकी लालसा और अभिलाषाओं के साथ, आप विश्वासी के नाते यही है। आपको विश्वासी के नाते ऐसे ही होना चाहिए। शरीर को क्रूस पे चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में चलते हैं, आप आत्मा में जीते हैं, आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। आमीन। अब कई बार शरीर को क्रूस पे चढ़ाना आसान नहीं है, पीड़ादायी है। मत्ती 5:29 और 30 में इस तरह से कहते हैं, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तो कई बार शरीर को क्रूस पे चढ़ाना ऐसा है, वो बहुत पीड़ादायी होता है। जैसे आप अपनी आँख निकाल कर उसे फेंक देते हैं। ये वास्तव में करने की बात नहीं है, नहीं तो हम सब लोग अंधे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो एक संदेश बता रहा है कि जब पाप से निपटते हैं तो गंभीरता से निपटे। आपको इसे निकाल देना होगा, उसका लाड़ दुलार न करें, उस पर अनुग्रह न डालें। अनुग्रह आपको पाप पर जय पाने के लिए सामर्थ देता है। उसे जगह मत दीजिए, नहीं, ये कहता है उसे निकाल दो। ये पीड़ादायक है, पर यह आपको जीवन में लाता है। आमीन। तो नंबर 1, जानिए कि आप पाप से स्वतंत्र हैं। नंबर 2, निर्बलता की जगह वचन उपयोग करें। नंबर 3, आत्मा में चले, शरीर को क्रूस पे चढ़ाएं। नंबर 4, यीशु को पहन ले और शरीर के लिए कोई जगह न दें। यीशु मसीह को पहन लें। रोमियो अध्याय 13 और वचन 13 यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। माफ़ कीजिए, वचन 14। रोमियो अध्याय 13 वचन 14। आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। रोमियो 13:14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। तो पौलुस क्या कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो। अब पहनना क्या है? यीशु को पहनना मतलब उसके जैसे होने की इच्छा रखना है। ये उपमा का शब्द है, उसके जैसे होना, उसे पहन लेना। मैं यीशु के जैसे हो जाऊंगा। यीशु को पहन ले। जब आप सुबह उठते हैं, अपने स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, दफ्तर में या बिजनेस मीटिंग में, मैं यीशु को पहनता, उस परिस्थिति में यीशु के जैसे होऊंगा। जब मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा, यीशु जैसे होऊंगा। मैं यीशु के जैसे उस मीटिंग में रहूंगा। मैं उसके जैसे रहूंगा, यीशु को पहनूंगा, उसके जैसे होऊंगा, शब्दों में और विचारों में। वो कहता है यीशु को पहन लो और किसे दूर करो। और वो कहता है शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो, कि उसकी इच्छा को पूरी कर सको। उसे मौका मत दीजिए, उसे अपने जीवन में कोई जगह मत दीजिए, कोई जगह न दे। ग्रीक में इसका अर्थ है कि इसके बारे में सोचो भी नहीं। यानी जैसे आप योजना बनाते हैं ना, कि मैं पिछले दरवाजे से जाऊंगा और वहां पर जाऊंगा, जल्दी से शराब पीऊंगा और दौड़कर निकल जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। कोई विचार नहीं करना, कोई जगह नहीं देना, कोई उपाय नहीं करना। तो मुझे क्या करना है? यीशु को पहनना है। आप इच्छा रखें, ठान ले कि मैं यीशु के जैसे होऊंगा और मैं शरीर को कोई भी अवसर नहीं दूंगा, कोई जगह नहीं। तो ये आप में इच्छा होती है। मैं यहाँ पर इच्छा शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, पर आप चुनाव करते हैं कि आप सावधानी की ओर आ जाएंगे और कभी उन जगहों पर नहीं जाएंगे जब आपके शरीर की बात आती है।
जब तक कि आप मर न जाएं, कभी शरीर पर भरोसा मत कीजिए। जब तक कि आप मर न जाएं, शरीर पर भरोसा मत कीजिए। आपके मरने के बाद आपका शरीर आपकी समस्या नहीं होगा, लेकिन मरने तक एक चीज़ है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, वह है आपका शरीर। चाहे आप कितने भी आत्मिक क्यों ना हो, साल में आप 80 दिन उपवास करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अपने शरीर पर भरोसा नहीं रख सकते हैं। चाहे आप कितना भी अभिषेक क्यों न पालें, फिर भी शरीर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय न करें। यह प्रेरित पौलुस कहता है, वो जानता था कि वो क्या कह रहा है। तो उदाहरण के लिए देखिए, याद रखिए, जिसे आप भोजन देते हैं वो बढ़ता है, जिसे भूखा रखते हैं मर जाता है। शरीर के लिए उपाय नहीं करेंगे तो आपका शरीर चुपचाप रहेगा। तो उदाहरण के लिए कहिए, चलिए उदाहरण के लिए कहते हैं कि आप एक विश्वासी हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, आत्मिक जीवन में अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु यानी कहिए कि जब भी आप अपने आप को कुछ ऐसे लोगों की संगति में देखते हैं तो आप वहाँ पर गिर जाते हैं, कुछ गलत करते हैं। तो उसके लिए उपाय मत कीजिए, ये बहुत ही सरल है। अवश्य सब लोगों के साथ में हमें मिलना पड़ता है, हम सब लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपके पास चुनाव है, आपके पास अधिकार है कि आप किसके साथ में समय बिताएंगे। अपनी संगति जांचिए, और यदि उस संगति में अगर आप गलत काम करते जा रहे हैं तो आपके पास चुनाव है, वहां पर वापस मत जाइए। शरीर के लिए उपाय मत कीजिए। पहला कुरिन्थियों 15:33 में पौलुस ये कहता है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति आपके चरित्र पर प्रभाव डालेगी, आप पर प्रभाव डालेगी, तो वहां पर मत जाइए। उसके लिए उपाय मत कीजिए। उनसे कहिए, माफ कीजिए, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह को पहनते हैं और शरीर के लिए कोई उपाय नहीं करते। अब देखिए, अगर आप निश्चित हैं कि आप वहाँ पर जा सकते हैं और मना कर सकते हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं उन पर आप सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, निश्चित होना है कि कुछ गलत नहीं करेंगे, ऐसे निश्चित नहीं तो मत जाइए। शरीर के लिए उपाय मत कीजिए। अगर आपका मोबाइल आपको पाप करने लगाता है तो उसका कुछ कीजिए, उपयोग मत कीजिए। तो दोस्त कैसे फ़ोन करेंगे? आप उन्हें अपना ईमेल दीजिए या ऐसा कुछ। यानी देखिए क्या होता है, अगर आपके पास फ़ोन है, कोई काम नहीं है, तो ऑनलाइन जाते हैं और वहाँ पर आप चले जाते हैं और ऐसे काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और वो फ़ोन, वो डिवाइस आपकी समस्या हो गया है। तो उससे पीछा छुड़ाएं, दूर कीजिए, या सब डिलीट कीजिए और केवल फ़ोन जवाब देने के लिए उठाएं। जो भी हो, कुछ कीजिए कि खुद की रक्षा करें। शरीर के लिए कोई उपाय मत कीजिए ताकि आप उसकी गलत इच्छाओं को, लालसाओं को पूरी न करें। और इनके साथ ही, ये सरमन नोट्स में नहीं है, 5वां पॉइंट है जो मेरी पत्नी ने जोड़ा है। जब हम कार चला रहे थे वेस्ट से ईस्ट में, उसने कहा, आपको उन्हें यह भी बताना होगा कि दूसरों के सामने लेखा देना चाहिए। मैं 5वां पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। देखिए, ये एक अच्छा पॉइंट है। आप चर्च के, समाज के भाग हैं और लोग आपकी मदद करें, अच्छा है। आपकी यात्रा में अगर आप में ऐसी दुर्बलता है और आप उस पर जय पाना चाहते हैं और आप जानते हैं कि अपनी शक्ति में नहीं कर सकते हैं, तो किसी से बात कीजिए, कहिए मुझे मदद चाहिए, और वो आपके साथ में चले, यानी आपके जीवन के उस समय में जब तक आप जय न पाएं, और किसी तरह से आप उन्हें लेखा देते जाए और वो आपकी मदद करेंगे। तो चर्च के समाज में होने का ये एक फ़ायदा है। मित्र बनाएं और इस यात्रा में लोग आपकी मदद करें। बाइबल कहती है कि एक दूसरे को भले काम के लिए उत्साहित करें। हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि एक दूसरे को बुरे कामों से निकालें, भलाई के लिए बाहर निकालें, तो इसका भाग हो जाएं। तो चलिए अंत में यहाँ शरीर पर कैसे जय पाएं, इन 4 पॉइंट्स को देखते हैं।
तो आइए एक साथ इसे कहते हैं। नंबर 1, जानिए कि आप पाप की सामर्थ से स्वतंत्र है। नंबर 2, अपनी कमजोरी के क्षेत्र के संबंध में वचन का उपयोग करें। नंबर 3, आत्मा में चले और शरीर को क्रूस पर चढ़ाएं। नंबर 4, यीशु को पहन ले और शरीर को कोई जगह न दें। मैं आपसे कहूं, हम सब परमेश्वर के लोग होने के नाते अपनी शारीरिकता पर जयवंत होकर जी सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग आपको देखते हैं और शायद आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो यीशु को दिखाते हैं बाहर की इस दुनिया को। अगर हम विश्वासी शारीरिक मानसिकता और शरीर की प्रभुता में जिएंगे तो वो यीशु में दिलचस्पी नहीं लेंगे। लेकिन हम विश्वासी के नाते शारीरिकता पर जय पाए और ऐसा जीवन जिए जहाँ पर यीशु को पहने हैं लोगों के सामने, तो वो कहेंगे मुझे ऐसा होना है, मुझे आपके यीशु के बारे में जानना है। आमीन। तो हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे और पास्टर्स भी आ जाइए। हम यहाँ पर कुछ समय प्रार्थना करेंगे और सेवा करेंगे। और आज हम प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूँ कि विश्वासी के नाते आप प्रभु के सामने खड़े हो। मैं जानता हूँ मेरे जीवन में ये कमज़ोरियाँ हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शारीरिक इच्छाएं हैं जिनसे अब तक निपटा नहीं गया है और आज मैं इससे निपटना चाहता हूँ। मुझे मदद चाहिए। मैंने आपका वचन सुना है, मैं इससे निपटना चाहता हूँ। बस इससे अपने जीवन में ऐसे सहते न रहें। चाहे जो भी हो, हमने झूठ का एक सरल उदाहरण देखा है, लेकिन ये और भी कुछ बात हो सकती है जिससे आपके जीवन में इससे निपटना ज़रूरी है। आपकी शारीरिकता और आपकी अभिलाषा। आज कहिए, प्रभु जी मैंने आज आपका वचन सुना है, मैं इससे निपटना चाहता हूँ और मैंने आज जो सुना उसे करूँगा। मैं जानता हूँ मैं इससे आज़ाद हो सकता हूँ। ये दुनिया का अंत नहीं है। मैं स्वतंत्र होकर जी सकता हूँ। कोई पाप मुझ पर अधिकार नहीं कर सकता है। पाप मुझ पर अधिकार नहीं कर सकता। बाइबल कहती पाप मुझ पर अधिकार नहीं करेगा। तो आज मैं जान गया मैं इससे स्वतंत्र हो सकता हूँ, चाहे ये कुछ भी हो। अगर ये यौन संबंध का पाप है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 स्पष्ट कहता है जो पाप करता है व्यभिचार यानी अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। मतलब आप अपना शरीर नाश कर रहे हैं। तो अगर प्रार्थना के लिए आए तो प्रार्थना आपकी मदद नहीं करेगी। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे लेकिन आप जाकर वही पाप करेंगे। बाइबल कहती है आप अपना शरीर नाश कर रहे हैं, तो हम आपकी कैसे मदद करेंगे? आप कहिए, प्रभु जी मैं अपनी देह नाश नहीं करना चाहता, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, स्वतंत्र होना चाहता हूँ। और फिर परमेश्वर का वचन लीजिए, अपनी कमज़ोरी के क्षेत्र में उपयोग कीजिए। आत्मा में चले, शरीर को क्रूस पर चढ़ाए, ये पीड़ादायक है, इसे कीजिए। यीशु को पहन लीजिए और शरीर के लिए उपाय न करें। हम इसी तरह से प्रतिदिन चलते हैं। हम यीशु को पहनते हैं और शरीर के लिए उपाय नहीं करते, शरीर के लिए उपाय नहीं करते। इसी तरह से ये है, हम यीशु को पहनते हैं, शरीर के लिए उपाय नहीं करते। आमीन। तो पहले हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा हमारे मध्य में निश्चय ही सेवा करेंगे। तो आइए इस समय अपने पैरों पर हम खड़े हो जाएं। अभी इस समय मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर है जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, शायद आप ऑनलाइन देख रहे हैं या आप अपने मित्र के न्योते के कारण यहाँ इस ऑडिटोरियम में आए और आप अपने जीवन में यीशु को नहीं जानते हैं, ये सबसे बड़ा काम है कि यीशु आपके पापों को क्षमा करे और आपको परमेश्वर की संतान बनाए। यह आपके जीवन में सबसे महान काम है। अगर यीशु को आपने स्वीकार नहीं किया है कि आपके पाप क्षमा करे और आपको परमेश्वर की संतान बनाए, यही तो शुरू की जगह, यही सब शुरू होता है। मैं सरल प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूंगा। अगर आपने ये प्रार्थना नहीं की है कि यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें, तो आप ये प्रार्थना दोहराइए। आइए हम सब ये प्रार्थना करते हैं। अगर पहले कभी प्रार्थना नहीं की है तो ये सरल प्रार्थना कीजिए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। मेरे बात दोहराइए। प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ। मैं अपने उद्धारक के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कीजिए।
मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि आपके पीछे चलूं, केवल आपके पीछे जीवन भर चलता रहूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमेन, आमेन। कोई है जिसने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है? यहाँ कोई ऑडिटोरियम में तो हाथ उठाइए। मैं आपको देखना चाहता हूँ। अगर आपने पहली बार प्रार्थना की अभी इस समय, वहाँ पर एक हाथ देखा है। प्रभु आपको आशीष दे। किसी ने ये प्रार्थना की? हाँ, एक और व्यक्ति, प्रभु आशीष दे। और कोई है? प्रभु आशीष दे। और कोई है? प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। यहाँ 2 लोग हैं और जो ऑनलाइन हैं, आपने ये प्रार्थना की है तो चैट में आप टाइप कीजिए, मैंने ये प्रार्थना की है। प्रभु आपको आशीष दे। परिवार में आपका स्वागत है। मैं प्रोत्साहित करता हूँ, विश्वास में बढ़िए, अपनी बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, अच्छे चर्च में जुड़ जाइए और बढ़ते जाइए, यीशु में बढ़ते जाएं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हमने आज जो संदेश सुना उसके लिए। पिता, आपके वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे साथ जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप ही ने हमारे लिए ये संभव बनाया है कि हम शारीरिकता पर जय पाए, कि हम आत्मा में चल सकें तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करेंगे। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को क्रूस पे चढ़ाया है उसके लालसा और अभिलाषाओं के साथ। पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो यहाँ ऑडिटोरियम में हो या फिर हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, कि आप हम में से हर एक व्यक्ति को छू लीजिए अपने वचन से और अपनी आत्मा से हमें सामर्थ दीजिए कि हम आज़ाद हो हर एक बंधन के जुए से और उन सारी चीज़ों से जो हमें पाप के बंधन में बांधे हैं, कि हमारे जीवन से ये सब कुछ तोड़ दी जाए और हम विजयी होकर चलें अपनी इस शारीरिकता पर। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु के नाम में, आमेन, 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 आमेन। तो आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं और फिर बाद में आराधना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि ये वचन यहाँ पर खोले गए हैं। चंगाई के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर जो प्रार्थनाएं की गई है पिता, हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद जो यहाँ पर ऑडिटोरियम में है या हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपकी चंगाई की सामर्थ इन्हें छू ले, इन्हें स्पर्श करे और इन्हें परिपूर्ण करे। खासकर हम आपकी चंगाई खोलते हैं उन लोगों पर जिन्हें किडनी की समस्या है, या ऐसे लोगों पर जिन्हें काफ़ी समय से किडनी की समस्या है। और प्रभु, ओवरी की समस्या को चंगाई दीजिए। ओवरी से संबंधित समस्याओं से चंगाई का स्पर्श अभी इन लोगों के ऊपर आ जाए। जो लोग अभी आप पर चंगाई पाने के लिए विश्वास कर रहे हैं या छुटकारे के लिए, शायद हमने उनकी परिस्थिति नहीं बताई है, पिता प्रभु यीशु के नाम में आपकी चंगाई की सामर्थ इन लोगों को छू ले और परमेश्वर की सामर्थ इनमें बहते जाएं और आप इन्हें हर एक कमज़ोरी से छुटकारा दीजिए, हर एक बीमारी से। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारे चंगाईदाता प्रभु हैं। आपको धन्य कहते हैं। हम आपको महिमा, आदर और स्तुति देते हैं यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। ये सभा बेनेडिक्शन के साथ खत्म होगी और वर्शिप टीम हमारी अगुवाई करेगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ सदा होती रहे, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।